सारी बॉडी के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाव करूँगा। दिमाग से शुरू करेंगे और पाँव तक जाएंगे। हर पार्ट्स को देखेंगे कि पार्ट्स की एनाटॉमी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, वो काम कैसे करता है, इसके अंदर जो केमिकली रिएक्शन है वो कैसे होते हैं। तो एक लेक्चर के दो हिस्से हुआ करेंगे, एक हिकमत की रूह से और दूसरा मेडिकल रूह से कि इसके मतलब एलोपैथी क्या कहती है और हमारी हिकमत क्या कहती है। तो अगर वक्त मिला तो फिर उसके ऊपर इलाज भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं दिमाग से। दिमाग पूरी बॉडी का सरबराह है, ये पूरे निज़ाम को चलाता है। चलाता कैसे है? दिमाग की शक्ल तो आपने देखी है। ये आपका दिमाग है। ये दिमाग का सबसे फ्रंट हिस्सा होता है जो पेशानी के पीछे है। तो आपने वो कुलियात में पढ़ा होगा कवा के मुतल्लक कि कवा क्या होते हैं, पढ़े हैं? किसने नहीं पढ़े? आपने नहीं पढ़े। कवा जमा है कुव्वत की। कुव्वतें जो है ये पूरी बॉडी के अंदर काम करती हैं और बेसिकली इनको चलाता कौन है? वो दिमाग चलाता है। मेन कुव्वत जो दिमाग के अंदर है। अब हमारी बॉडी के अंदर 5 किस्म के सेंसर लगे हुए हैं। वो पांचों सेंसर जो हैं वो तमाम ये जो हमारी कुर्रा अर्ज़ है इसकी मालूमात जो हैं वो हमारे जिस्म को प्रोवाइड करते हैं या हमारे दिमाग को प्रोवाइड करते हैं। तो कैसे करते हैं वो? इसको जानने का नाम ही असल में इल्म है। तो वो 5 कवा कौन कौन से हमारे पास जो हैं? वो 5 हिस्से हैं बेसिकली जो हमें बाहर से इंटीग्रेट करती हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। अब उसके हमारे जिस्म के अंदर 5 ही हिस्से हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपकी बसरी कुव्वत, देखने की ताकत। आँखें देखती हैं। आँखें देखती हैं, इनकी जो कुव्वत इनको हम कहते हैं कुव्वत बासरा। ये जो कुछ इस ज़मीन के ऊपर हो रहा है ये हमें तस्वीर की तरह नज़र आता है। जब ये हमारी आँख देखती है तो यहाँ से एक असब निकलता है। वो असब पहली जगह पे यहाँ पे चला जाता है, इस जगह पे। इस जगह पे जो कुव्वत होती है उसको हम कहते हैं कुव्वत हिस्से मुश्तरक। कंप्यूटर है या ये आप इसको समझते हैं ना, ये फ़ोन जो होता है इसके अंदर एक रैम होती है। ये समझ लें कि ये रैम है आपकी। जो भी मालूमात आँखों ने देनी है वो यहाँ पे जाएगी। तो कुव्वत बासरा का काम क्या है? बाहर से चीज़ों को देखना, उसकी तस्वीर बनानी, तस्वीर बना के रैम में भेजनी, रैम से आगे स्टोर होगी जाके। दूसरी हमारे पास जो कुव्वत है वो होती है कान की। कान जो हमारे हैं ये काम करते हैं समाअत के बाद का तो ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम देख नहीं सकते। तो उनका जो इल्म है या उनकी जो मालूमात है वो हमारे कान रिसीव करते हैं। कान रिसीव करके कहाँ देते हैं? ये भी इसी जगह पे जाएंगे। जो हमारा पेशानी के पीछे हिस्सा है जिसको हम हिस्से मुश्तरक का नाम देते हैं, ये सारी इसके अंदर जाएगी। तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है ये नाक जो होती है, सूंघने की कुव्वत या सूंघने की हिस्सा। कि बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कान जो हैं वो सुन नहीं सकते।
एक आदमी बहरा है ना, वो नहीं सुन सकता, और दूसरा आदमी अंधा है, वो भी नहीं देख सकता। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सूंघ के अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कौन सी चीज़ होगी, तो वो हमारा नाक का जो सेंसर है ये उसको महसूस करेगा, महसूस करके उस चीज़ को ये उसी जगह पे ले जाएगा, इसी जगह पे। 3 चीज़ें होगी, और चौथी जो चीज़ है वो होती है हमारी ज़ुबान के अंदर, इससे जायका। कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सूंघ के हमारी पता, किसी का नाक बंद हो जाता है, अक्सर नज़र से काम हो जाए तो क्या होता है, उसका नाक बंद हो जाता है, वो किसी चीज़ को सेंस नहीं कर सकता ये कौन सी चीज़ है, तो फिर हम उसको चखते हैं। जब चखते हैं तो उसका जो जायका महसूस होता है वो जायका भी बिल्कुल इसी तरह ही यहाँ से चलेगा और इसी जगह पे जाएगा, इससे मुश्तरक में। अब 5वीं चीज़ हमारे पास है, हमारी पूरी जिल्द जो है, हमारी पूरी जिल्द के नीचे सेंसर लगे हुए हैं कि कोई चीज़ हम ना चख सकते हैं, बाद का जायका भी ख़राब हो जाता है। आँखों की कुव्वत भी नहीं है, या अंधेरा है, कान भी बंद हो जाते हैं बाद का। मसला आप पहाड़ों पे चले जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, कान बंद हो जाते हैं, आपको वहाँ कोई चीज़ सुनाई नहीं देती। इसी तरह ही आपको सूंघने की कुव्वत जो है, कुव्वत शायमा, वो भी नहीं है। अब फिर क्या है कि हम किसी चीज़ को इल्म हासिल करने के लिए उसको हम छूते हैं, और छूने से हमें पता चलता है ये चीज़ गर्म है, ठंडी है, खुश्क है, ताज़ा है। या कोई चीज़ हमारे ऊपर बैठी हुई है, आगे मक्खी बैठ गई है, वो फ़ौरन हमारी जिल्द बताएगी कि जिस्म के ऊपर एक मक्खी बैठ गई है। और ये इल्म कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ से चलेगा जिल्द से, यहाँ इसके सेंसर जो है ये भी इसी जगह पे लेके जाएंगे। तो ये सारे मालूमात जो है हमारी इकट्ठी कहाँ पे होगी, कुव्वत हिस्से मुश्तरक में। अब जिस तरह कंप्यूटर या इसके हमारे फ़ोन के जो रैम के अंदर जो मालूमात जाती है वो वहाँ से उसको आगे ट्रांसफ़र करती है, तो ये दूसरी जगह पे, इस जगह पे जाएगी। ये जगह जो है इसको हम कहते हैं कुव्वत ख्याल। ये यहाँ से मुंतकिल होकर कुव्वत ख्याल के अंदर चली जाएगी। कि ये ख्याल का मतलब मैं जब यहाँ से वापस आऊँगा फिर बताऊँगा ये कुव्वत ख्याल क्या काम करती है। जब यहाँ से मालूमात जाती है तो ये चली जाती है इस तीसरे हिस्से के अंदर। तीसरे हिस्से के अंदर 2 कुव्वतें मिल जाती हैं, कुव्वत मुतखय्यला और कुव्वत मुफक्करा। ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। यहाँ से चली मालूमात कुव्वत ख्याल में गई, कुव्वत ख्याल से गई कुव्वत मुतखय्यला या मुतफक्करा में, और यहाँ से वही जो इल्म हमने हासिल किया है वो चला जाएगा चौथी जगह पे। इसको हम बोलते हैं कुव्वत वाहिमा, जिसको हम वहम कहते हैं ना। इस कुव्वत का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें इल्म तो आ गया है उसका माना नहीं पता। मतलब आपने किसी चीज़ को हाथ लगाया, उसने आपके हाथ को जलाया, हाथ जल गया। अब वो जो जलने का अमल है, इस कुव्वत को यहाँ तक तो पता है कि भाई कोई चीज़ है उसने हमारे हाथ को नुकसान दिया है। अब उस अमल को जिस चीज़ ने उजागर करना है वो है कुव्वत वाहिमा, कि ये बताएगी कि नीचे आग पड़ी हुई है, तो ये वाहिमा जो कुव्वत है ये वहाँ पे इसका मानी बनाएगी। उसका मानी है पालने वाला। तो यहाँ से वही जो जितनी मालूमात आपके पास आती जाती हैं बमा मानी, वो 5वें खाने में मुंतकिल हो जाएगी। यहाँ पे इसको बोलते हैं कुव्वत हाफ़िज़ा। ये 5 हिस्से हैं हमारे दिमाग के जो मुश्तरका तौर पे काम करते हैं। अब इनका काम कैसे शुरू होता है, इल्म आपने किसी चीज़ का लिया, वो देख के लिया, सूंघ के लिया, छू के लिया, सुन के लिया, या ज़बान के ज़ायके से लिया, वो तमाम मालूमात जो है वो आपको इल्म की सूरत में हिस्से मुश्तरक के अंदर जाएगी। इस तरह मुश्तरक उसको बदलेगी, कुव्वत ख्याल के अंदर भेज देगी। कुव्वत ख्याल जो है ये कुव्वत मुतखय्यला के ज़रिए यहाँ से मुंतकिल करेगी कुव्वत वाहिमा में।
कुव्वत वहमा उसको मानी बनाएगी, उसका तर्जमा करेगी, तर्जमा करके उसको कुव्वत हाफ़ज़ा के अंदर भेज देगी। अब कुव्वत हाफ़ज़ा जो इसको महफूज कर लेगी। अब 2 साल, 4 साल, 3 साल, 6 साल गुजर गए, बाहर एक आदमी आके आवाज़ देता है, वो कहता है बख्तावर उठें। अब बख्तावर ने उसको सुना, कहाँ से सुना? कान से। कान ने वो आवाज़ सुनी, आवाज़ कहाँ पहुँचाई? इससे मुश्तरक में। इससे मुश्तरक ने फौरी तौर पे कुव्वत ख्याल को बोला ये आवाज़ आई है किसकी है? उसने कहा ठहरो मैं बताती हूँ। उसने कुव्वत मुतखय्यला को मुतहरक किया, उठ जा। कुव्वत मुतखय्यला जो है ये गई कुव्वत वहमा के अंदर कि ये आवाज़ की। उसने क्योंकि वो आवाज़ पहचानी हुई थी, वो माना पछाया था, उसने बोला कुव्वत हाफ़ज़ा को कि तेरे अंदर वो बात पड़ी हुई है, सीढ़ी पड़ी हुई है, उस आदमी की आवाज़ है, वो बता कौन है। अब कुव्वत हाफ़ज़ा ने बताना किसको है? वापस कुव्वत वहमा को। अब कुव्वत वहमा ने किसको कहना है? कुव्वत मुफ़क्करा को। अब मुतखय्यल का काम ख़त्म हो गया, उसने मुफ़क्करा को कहना है। मुफ़क्करा यहाँ से चलेगी, कुव्वत ख्याल के अंदर आएगी कि वह फ़लाँ आदमी था, गुलाम नबी था या बानो बीबी थी या जो भी है, ये उसकी आवाज़ है। वो इसको बोलेगी, फ़ौरी तौर पे आपका इल्म उजागर हो जाएगा कि ये आवाज़ मैंने फ़लाँ 4 साल पहले, 5 साल पहले सुनी थी। अब वो आवाज़ तो आपने पहचान ली। अब अगला काम क्या शुरू होगा? जब वो चीज़ सामने आ जाएगी तो आपका कैमरा चल पड़ेगा, जिस तरह कंप्यूटर का कैमरा चलता है। वो आदमी कैसा था जिसने मुझे 4 साल पहले बुलाया था, ये फिर दोबारा अमल शुरू हो जाएगा। आंखें उसको फ़ौरन देखेंगी। कहाँ पे देखा था? शादरा चौक पे वो खड़ा हुआ था, मैंने उसको देखा था, उसकी ये आवाज़ थी। वो फिर उसको बोलेगी, इस तरह वापस जाएगी, यहाँ से फिर वापस उसकी तस्वीर आएगी। तस्वीर किसने देखनी है? वो आपने आँखों से देखनी है। वो सारा जो मंज़र होता है आपके सामने, जो फ़िल्म चली होती है, वो सारी आपके सामने आ जाती है। और इस तरह ये आपका दिमाग जो है ये इसी तरह फौरी तौर पे काम करता है। तो इसको हम कहते हैं हमारे दिमाग की कुव्वतें जो इल्म को हासिल करती हैं, और फिर उस इल्म को जो आपके हाफ़ज़े में पड़ा होता है उसको फिर आगे बार बार रिपीट करते जाते हैं। तो वो इस जगह पे देखो ना, एक हाफ़िज़ होता है, वो कुरान पाक हिफ़्ज़ करता है। मैं एक बात करता हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, मफ़हूम याद रखेंगे आप, वो लफ्ज़ भूल जाएंगे। लेकिन यही बात अगर बार बार दोहराई जाए, दिन में 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा, तो वो क्या होता है, वो दिल के अंदर गहराई कर जाती है। वो कैसे करती है? उसकी मिसाल इस तरह है कि ये एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर यहाँ से एक चश्मा उभरता है, ये आपकी ज़मीन है और पथरीली है। यहाँ से पानी गिरना शुरू हो गया, कतरा 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 गिरता रहता है। जब गिरता रहता है तो क्या होता है, ये नीचे वाली जगह जो है, यहाँ पे पानी का कतरा आएगा, ये जगह उसको जज़ब करती जाएगी। अब इसके अंदर उसको जज़ब करने की कितनी कैपेसिटी मौजूद है? 10 बूंद, 50 बूंद, 100 बूंद, 200 बूंद, 1000 बूंद, जितनी इसके अंदर कैपेसिटी सबसे पहले उसको जज़ब करेगी। जब ये जज़ब कर लेगी वो नरम हो जाएगी जगह। जब नरम होती है फिर इसके अंदर गड़ा पड़ना शुरू हो जाएगा, छोटा सा गड़ा पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद क्या होगा, जैसे जैसे कतरे डिगते गिरते जाएंगे गड़ा भर जाएगा। अब जब भरेगा तो वो आगे चलना शुरू हो जाएगा। जब ये पानी आगे जाता रहेगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि इधर से कतरे गिरे, 10 कतरे उधर से आ रहे हैं, 25 उधर से आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो एक चश्मा बन जाता है, वो बहना शुरू हो जाता है। बिल्कुल दिमाग इसी तरह काम करता है। जब एक चीज़ को आप किसी के अंदर ठूंसते रहते हैं तो सबसे पहले वो अपनी जगह बनाता है। जगह बनाने के बाद क्या करता है, उस पार्ट्स को वो नरम करता है ताकि मैं इसके अंदर घुस सकूं। अब आप बार बार वो रिपीट कर रहे हैं। अब जब घुसा उसके अंदर तो अब क्या हुआ कि उसकी जो कैपेसिटी होती है वो पूरी हो जाती है। वो जो चिप होती है, वो जिस तरह हमारे मेमोरी कार्ड फुल हो जाते हैं, तो वो फुल हो जाता है उस इल्म से जो आप हिफ़्ज़ करना चाहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको एक आदमी कहता है फ़लाँ गाना सुनाओ, फ़लाँ तलावत सुनाओ, फ़लाँ चीज़ सुनाओ। फिर आप क्या करेंगे कि आपके उसके अंदर वो पड़ी हुई है, महफूज पड़ी हुई है, उसने अपने अंदर उसको मजबूती से पकड़ा हुआ है, नरम भी है, मजबूती से पकड़ा हुआ। आप फौरी तौर पे उसको बोलना शुरू कर देंगे। वो आयत पढ़नी है, कुरान की सूरत पढ़नी है, जो चीज़ भी पढ़नी है
वो आप पढ़ते जाएंगे। और ये कितने देर में होता है, ये एक लम्हे के भी हज़ार में हिस्से का फ़ैसला होता है कि आपको एक आदमी कहता है फ़लाँ चीज़ सुनाओ, आपने फ़ौरी तौर से सुनाना शुरू कर दी, और ये टाइम कितना लगा, आँख झमकना, और इसके अंदर आपकी 32 कुव्वतें काम करती हैं मिलके। 32 कुव्वतें मिलके काम करती हैं। आपने बात सुनी और करना शुरू कर दिया, अमल शुरू कर दिया, लेकिन इतने में ही 32 कुव्वतें सरफ हुई आपकी कानों की। कानों ने वो आवाज़ पहुँचाई अपने दिमाग को कि वो आपके अंदर चीज़ पड़ी है, उसको शुरू करो। अब ये कैसे होता है, अब दिमाग को खोलेंगे आप कि दिमाग के कितने हिस्से हैं। दिमाग के ऊपर 3 झिल्लियाँ लगी होती हैं। अंदर मेन दिमाग अंदर पड़ा हुआ है जो अखरोट की तरह होता है, उसके ऊपर 3 झिल्लियाँ होती हैं। सबसे ऊपर एक मोटी झिल्ली होती है जिसको उम्मे गलीज कहते हैं। ये दिमाग मतलब समझ लें कि ये आपका दिमाग है। इसके ऊपर एक झिल्ली, दूसरी झिल्ली, तीसरी झिल्ली बिल्कुल इसके साथ होती है। ये कभी कभी बाहर निकल आती है, कहीं कहीं से अंदर चली जाती है। ये बिल्कुल इस तरह दिमाग के अंदर होती है। ये सबसे ऊपर जो झिल्ली होती है ये होती है, इसको कहते हैं उम्मे गलीज। उम्मे गलीज मोटी झिल्ली, सख्त झिल्ली, सबसे सख्त झिल्ली ये होती है। हड्डी के बाद ये हड्डी के साथ होती है। दिमाग के ऊपर ये तीसरे नंबर पे होती है। ये जितना भी आपका मस्कुलर सिस्टम है, जिसको हम उज़लाती सिस्टम कहते हैं, उज़लात का सिस्टम जितना है, ये सारी इसके तहत काम करती है कि आपकी बॉडी के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, अब उसको हुक्म देना है। हुक्म किसने दिया? दिमाग ने। दिमाग ने कहाँ से हुक्म दिया? इन कुव्वतों के ज़रिए। जब यहाँ पे आई आपके हिस्से मुश्तरक में कि भी आपने किसी चीज़ को पकड़ना है, पेन इसको पकड़ना है, पेन यहाँ पड़ा हुआ है। अब दिमाग ने क्या किया? हुक्म दिया। किसको? हिस्से मुश्तरक में आया। हिस्से मुश्तरक ने क्या किया? तो उसने कहना कि इसको पकड़ना है। अब पकड़ना किसने है? बाजू ने। अब वो दिमाग का हिस्सा जो ये उम्मे गलीज के ऊपर आ जाएगा। इसके नीचे स्पाइनल कार्ड है, वो स्पाइनल कार्ड में जाएगा। स्पाइनल कार्ड के ऊपर गर्दन वाले मोरे छोड़ दें। इसके नीचे आते हैं लंबर। अब जो पहला लंबर है ना, वो हरकत में आ जाएगा। वो मेरे बाजू को खोलेगा। बाजू खुला, खुलने के बाद उंगलियां मुड़ी, बाजू नीचे गया। इसको आंखों ने देखा, देख के उठा लिया। कितना काम टाइम लगा? कुव्वतें कितनी सरफ हुई? 32 कुव्वतें सरफ हुई हैं आपकी। तो तब आपने एक पेन उठाया यहाँ से। अब इसके नीचे जो दूसरी है ये वाली, इसको बोलते हैं उम्मे रकीक। उम का लफ्ज़, उम कहते हैं माँ को। तो ये दिमाग के साथ माँओं का क्या काम है? माएँ हिफाजत करती हैं बच्चों की, इसलिए इनका नाम उम रखा हुआ है। ये ऊपर वाली उम्मे गलीज है, ये सख्त है, ये दिमाग को चोट नहीं लगने देती। हड्डी के बाद सबसे ज़्यादा दिमाग को महफूज रखती है उम्मे गलीज। इसके बाद उम्मे रकीक है, ये पानी की तरह होती है, बरीक होती है, पतली सी होती है। ये ग़िज़ा देती है सारी हमारे किसको? दिमाग को। इसके बाद जो नीचे है उसको हम बोलते हैं विशाय अनकबूती। अनकबूत कहते हैं मकड़ी को। जिस तरह मकड़ी का जाला होता है, ये बिल्कुल दिमाग के ऊपर जाले की तरह होती है। ये कहीं दिमाग के अंदर चली जाती है, कहीं बाहर आ जाती है, कहीं अंदर चली जाती है, कहीं बाहर आ जाती है। अब ये क्या करती है? ये जो आपके दिमाग के अंदर एक कीमियाई रिएक्शन होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह का, ये सारा उसका काम करती है। ये उसको ग़िज़ा भी देती है, उसके अंदर कीमियाई रिएक्शन भी करती है। कौन कौन सी कुव्वतों ने काम करना है, कैसे काम करना है, ये सारा फौरी तौर पे अमल में आ जाएगा। दिमाग के अंदर घुस जाएंगे वो सारे साल जो हैं, वो दिमाग के अंदर कीमियाई रिएक्शन शुरू कर देंगे। जैसे कीमियाई रिएक्शन शुरू कर देंगे, आपकी सोच सोच आ जाएगी। एक सोच है, दूसरी सोच मतलब भाई आप किताब पढ़ रहे हैं, आपकी सोच बदली, फौरी तौर पर आपने पेन उठा लिया, लिखना शुरू कर दिया। ये गैर इरादी तौर पे हुआ है। ये क्या होते हैं? ये सारे कीमियाई रिएक्शन होते हैं। अब इसके बाद
इनके अंदर जो कमज़ोरियाँ होती हैं, जो हम थोड़ा सा गौर कर लें तो हम समझ सकते हैं। मतलब आपने बाजू ऐसे उठाया, सीधा उठा लिया। आपको कहता है कि नाक की उंगली रखो, आपने इस तरह उठाया, सीधी नाक पे उंगली रख दी। तो बाज़ का आप उंगली रखते हैं, नाक पे चली यहाँ जाती है, यहाँ से उठाते हैं यहाँ चली जाती है, नाक के ऊपर नहीं जाती। तो ये एक बीमारी है। वो बीमारी कौन सी है कि यहाँ पे कीमियाई रिएक्शन जो है वो पूरा नहीं हो रहा, कमी बेशी यहाँ पे। तो वो कमी बेशी को दूर करने के लिए जो काम हम करते हैं उसको हम इलाज मुआवजा कहते हैं। तो ये तशख़ीस के पहलू आगे कि कैसे तशख़ीस होगी कि कौन सा वज़ू ख़राब है, कौन सा साल्ट ख़राब है, तो ये मसला है आगे एलोपैथी का, वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ये तिबी तौर पे हमने बताना था आपको कि तिब ऐसे काम करती है और एलोपैथी कैसे काम करती है, फिर इलाज कौन सा अच्छा है। तो ये इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर